जय भीम दोस्तों, आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। मनुस्मृति के इस भाग में हम ये बताने जा रहे हैं कि मनुवाद देश के लोगों के लिए क्यों हानिकारक है। मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक 270 से मनु भारतीय समाज को दिग्भ्रमित करता है कि यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देता है तब उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्मा के निम्नतम अंग से पैदा हुआ है। जो धर्म गुरु या धर्म के ठेकेदार या धर्म ग्रंथ या भगवान जिन लोगों को कानून बनाकर जानवरों से भी बदतर इस प्रकार की ताड़ना देते हैं, वे उन लोगों के धर्म गुरु या धर्म ठेकेदार या धर्म ग्रंथ या भगवान कैसे हो सकते हैं। वे तो हैवानों से भी बदतर होते हैं, मानवताहीन और स्वार्थी होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए मानवताहीन कानून और नियम बनाकर लोगों को धर्म, जाति और वर्ण के भेदभाव के आधार पर अपने ही लोगों को बर्बरता और डर दिखाकर लूटते हैं और उनको पतन की तरफ ले जाते हैं। यदि एक पिछड़े वर्ग का सज्जन पुरुष एक गाय हत्यारे ब्राह्मण को उसकी गलती के कारण गाली दे देता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, और यदि एक गाय हत्यारा ब्राह्मण भारत के किसी भी व्यक्ति को बिना कारण के गाली देता है तो माफ कर देना चाहिए। जब ब्राह्मणी ग्रंथ आपके पुरखों को राक्षस और नरभक्षी बोल सकते हैं, तो आपको ब्राह्मणों को गाय भक्षी बोलने में कोई भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा उनके समस्त ग्रंथों में लिखा है कि ब्राह्मण गाय हत्यारा और उनका मांस भक्षी रहा है। मैं आप हिंदूवादी या ब्राह्मणवादी लोगों से प्रश्न करना चाहता हूँ कि ब्राह्मणवाद का यह कैसा मानवताहीन घिनौना कानून था जो सभी भारतीयों को जानवर से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर करता था। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य कई महापुरुषों ने ब्राह्मणवादी ऐसे अश्लील कानून का अग्निदाह किया था। दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग जिस हिंदूवादी व्यवस्था या ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अच्छा समझते हैं, क्या वही व्यवस्था अपने देश के पतन का कारण नहीं रही है? इसी व्यवस्था के कारण भारत देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी का सफरनामा भुगतना पड़ा है। मनुविधान अर्थात मनुस्मृति ने ब्राह्मण के अतिरिक्त संपूर्ण भारतीय समाज को दुख, दर्द और गरीबी के दलदल में कचड़े की तरह एक कूड़ेदान में फेंक दिया और देश की समस्त सुख सुविधाओं का आनंद चंद ब्राह्मणवादी लोग उठाते रहे। संपूर्ण भारतीय लोग दुख, दर्द, ऊंच नीच और छुआछूत की चक्की में पिसते रहे। आज मनुवादी लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान के पूर्व हमारी संस्कृति बहुत ही उत्तम कोटि की थी, लेकिन सफेद झूठ बोलने से सत्य असत्य नहीं बनता, सत्य सत्य ही रहता है। आज आधुनिक युग में ब्राह्मणवाद की नीचता और मानवताहीन झूठी संस्कृति की दिनों दिन पोल खुलती जा रही है, और ब्राह्मणवादी लोगों ने सत्य के सामने घुटने टेक कर जबान पर ऐसा ताला लगा लिया है कि उन्होंने अब ये भी कहना छोड़ दिया है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब वे अपने गाय हत्या के कलंक को मिटाने के लिए गाय के चरणों में शरणम गच्छामि हो रहे हैं। रात और दिन गाय और गाय के बीफ की रट लगाकर निर्दोष भारतीय दलित मुसलमानों पर कहर ढाकर गाय के नाम पर समस्त हिंदुओं को पुनः अपने सेवक अर्थात गुलाम बनाने में लगे हुए हैं।
भारतीय सरकार मौन रहकर भारतीय संविधान की शपथ को भूलकर ब्राह्मणवाद का एक तरफा समर्थन कर रही है, जिससे भारत देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। सभी भारतीय लोग ब्राह्मणवाद को जलाकर राख कर दो। जिस दिन तुमने ब्राह्मणवाद को जलाकर राख कर दिया, उसी दिन से भारत में भारतीय समता मूलक समाज की रचना आरंभ हो जाएगी और आपकी उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। पूरा भारत हो सुखाय।